ओके, एक चार्ज्ड कैपेसिटर है अगर, और आप उसके पास एक इंसुलेटर ला के रखते हैं और इंसुलेटर को कैपेसिटर के माउथ के अंदर थोड़ा सा इंसर्ट करते हैं, तो ये कैपेसिटर इस इंसुलेटर को पूरी तरह से अट्रैक्ट कर लेता है। चार्ज के पोलराइजेशन की वजह से ये इंसुलेटर कैपेसिटर के अंदर चलता चला जाता है। चलिए देखते हैं कि कैपेसिटर कितने फोर्स से इंसुलेटर को या डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अट्रैक्ट करता होगा। तो सपोज ये कैपेसिटर इस इंसुलेटर को अंदर की तरफ पुल कर रहा है और जो इलेक्ट्रिक फोर्स इंसुलेटर पर लग रहा है कैपेसिटर की वजह से, मान लीजिए वो Fe के बराबर है। अब ये इंसुलेटर एक्सेलरेट ना करे, स्लोली कांस्टेंट स्पीड से धीरे धीरे अंदर जाए, इसलिए मैं भी इस पर एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं। ये FAP जो है, दिस इज फोर्स अप्लाइड बाय मी, फोर्स अप्लाइड बाय अमित पांडे, और मैं हर समय उतना ही फोर्स लगाऊंगा जितना कि इलेक्ट्रिक फोर्स ये कैपेसिटर इंसुलेटर पर लगा रहा है। सपोज करिए अभी तक ये इंसुलेटर सिर्फ x डिस्टेंस कैपेसिटर के अंदर इंसर्ट हुआ है। कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं उनका जो साइज है वो L क्रॉस B है। प्लेट का साइज L क्रॉस B है। L इसकी लेंथ हो गई और B जो है वो विड्थ है, जो -z डायरेक्शन में है। अब अगर आप इस कैपेसिटर को देखें तो इस कैपेसिटर को, इस इंसुलेटर को जैसे जैसे ये अंदर जा रहा है, इसका कैपेसिटेंस बढ़ता जाएगा। इंसुलेटर जैसे जैसे एयर को रिप्लेस करेगा, इसका कैपेसिटेंस बढ़ता जाएगा, और कैपेसिटेंस बढ़ता जाएगा तो बैटरी और चार्ज सप्लाई करेगी। जब कोई बैटरी चार्ज सप्लाई करती है तो वो वर्क करती है। सपोज ये बैटरी अगर DQ चार्ज सप्लाई करती है और V वोल्ट की बैटरी है, तो वो DQ इंटू V इतना वर्क करती है। किसी भी इंस्टेंट पर अगर आप कैपेसिटर पे चार्ज की वैल्यू देखें तो वो C इंटू V होना चाहिए। अब ये जो C है ये बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे इंसुलेटर अंदर जा रहा है। आपको पता है कि अगर कैपेसिटर के भीतर की एयर को इंसुलेटर से हम रिप्लेस करेंगे तो कैपेसिटेंस C की वैल्यू बढ़ेगी। अगर यहां से हम DQ की वैल्यू निकालें तो ये आ जाता है V इंटू DC, और अगर DQ की वैल्यू हम यहां पर पुट करें तो वर्क डन बाय बैटरी ये आ जाता है V स्क्वायर DC। ये बैटरी ने कैपेसिटर पर वर्क किया एक स्मॉल इंटरवल में, और उस स्मॉल इंटरवल में ये इंसुलेटर खुद थोड़ा सा dx डिस्टेंस और अंदर चला गया होगा। ये DC क्या है? ये DC इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस में थोड़ा सा इंक्रीज है जब ये इंसुलेटर थोड़ा सा dx अंदर जाता है। चलिए देखते हैं कि जैसे जैसे ये इंसुलेटर अंदर जा रहा है इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस किस तरह से बढ़ रही। अगर आप इस कैपेसिटर को बीच से कट कर दें तो ऊपर वाले हिस्से में आपको एयर दिखेगा, नीचे वाले हिस्से में इंसुलेटर दिखेगा। ऊपर वाला हिस्सा जो एयर वाला हिस्सा है, अगर उसकी कैपेसिटेंस हम C1 कहें और नीचे जो इंसुलेटर वाला हिस्सा है उसकी कैपेसिटेंस हम C2 कहें, तो कह सकते हैं कि इस समय जबकि x डिस्टेंस में इंसुलेटर है और बाकी L-x डिस्टेंस में एयर है, इस समय इस पूरे सिस्टम का जो टोटल कैपेसिटेंस है वो C1 प्लस C2 होना चाहिए। अब अगर आप C1 की वैल्यू देखें तो C1 की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट, और प्लेट का वो एरिया जितने हिस्से में एयर है, तो वो एरिया आप साफ साफ देख रहे हैं L-x इंटू जो विड्थ है वो B है, एप्सिलॉन नॉट L-x इंटू B, ये प्लेट का एरिया हो गया, और अपॉन D, ये तो C1 की वैल्यू हो गई। C2 उस हिस्से का कैपेसिटेंस है जितने हिस्से में इंसुलेटर आ चुका है, यानी x लेंथ का कैपेसिटेंस है, तो ये होना चाहिए एप्सिलॉन नॉट K, और उस हिस्से का प्लेट एरिया जो बनेगा वो x इंटू B अपॉन दिस होल डिवाइडेड बाय D। तो हम ये कह सकते हैं ये इस समय इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है। अगर इस C को थोड़ा सा कायदे से लिख लें तो ये C आ जाता है, जितना आप मैक्सिमम कॉमन निकाल सकते हैं तो एप्सिलॉन नॉट B अपॉन D, एप्सिलॉन नॉट B अपॉन D, अगर इतना हिस्सा हम कॉमन निकाल लेते हैं तो ये आ जाता है kx प्लस L-x, तो यहां से C की वैल्यू आ जाती है एप्सिलॉन नॉट B अपॉन D, और अगर x कॉमन निकाल लेते हैं तो ये आ जाता है k-1 और प्लस L। यहां से अगर आप देखें
तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस में जो छोटा सा इंक्रीज होगा जब ये इंसुलेटर dx डिस्टेंस अंदर जाएगा, तो वो इंक्रीज आप निकाल सकते हैं, आप dc की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आ जाता है एप्सिलॉन नॉट b अपॉन d और k माइनस 1 इंटू dx, ये dc की वैल्यू है। और dc की वैल्यू अगर मैं यहां पर पुट कर दूं तो वर्क डन बाय द बैटरी आ जाएगा। सवाल ये उठता है कि ये बैटरी वर्क कर ही क्यों रही है, क्योंकि जैसे जैसे ये इंसुलेटर अंदर जा रहा है टोटल कैपेसिटेंस बढ़ती जा रही है, बैटरी और चार्ज सप्लाई करेगी, और बैटरी जब चार्ज सप्लाई करेगी तो बैटरी वर्क करेगी। लेकिन इस कैपेसिटर पर बैटरी के अलावा कोई और भी है जो वर्क कर रहा है। अगर आप देखें तो मैं भी इस कैपेसिटर पर वर्क कर रहा हूं, क्योंकि मैं ये फोर्स लगा रहा हूं और ये इंसुलेटर मेरे फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। तो मैं इस इंसुलेटर पर, या यूं कह ले इस कैपेसिटर पर जो वर्क कर रहा हूं, दिस इज वर्क डन बाय अमित पांडे, ये हो जाएगा माइनस मैंने जो फोर्स लगाया इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये माइनस क्यों आ रहा है यहां पर? आप देखिए मेरा लगाया हुआ फोर्स और जो इंसुलेटर का डिस्प्लेसमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मैं जो वर्क कर रहा हूं वो नेगेटिव आएगा। अब क्वेश्चन ये है कि बैटरी ने जो वर्क किया, मैंने जो वर्क किया, वो सारा वर्क कहां जा रहा है? तो वो सारा वर्क इस कैपेसिटर पर हो रहा है। तो वो कैपेसिटर की स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाने में जाएगा। तो मैं यहां नीचे लिख दे रहा हूं कि जो भी वर्क मैं कर रहा हूं मैंने किया, और प्लस जो भी वर्क बैटरी कर रही है वो सारा का सारा वर्क इस कैपेसिटर की स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाने में जा रहा है। कैपेसिटर की स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी हाफ CV स्क्वायर, लेकिन अगर आप उसमें चेंज देखें तो वो हो जाएगा हाफ DC इंटू V स्क्वायर। अब अगर आप यहां पर सारी वैल्यूज फीड कर दें, dW की वैल्यू, dWB की वैल्यू, सारी वैल्यूज यहां पर फीड करें तो ये आ जाता है। तो मैं इधर लिख रहा हूं, तो ये सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद आ जाता है dWAP यानी वर्क डन बाय मी, वो सिंपली हो गया माइनस F जो मैं फोर्स लगा रहा हूं या जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये F जो है ये मान लीजिए मैं लगा रहा हूं, या यही F जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स भी है जो इंसुलेटर पर लग रहा है, और dx अब वर्क डन बाय द बैटरी, तो ऑब्वियसली ये V स्क्वायर DC है जैसा आप देख रहे हैं, और ये सब मिला के हाफ DC इंटू V स्क्वायर होना चाहिए। यहां से अगर आप देखें तो F की वैल्यू आ रही है, क्लियरली यू कैन सी F की वैल्यू आ जा रही है हाफ V स्क्वायर और DC अपॉन dx। अब DC अपॉन dx की वैल्यू, DC अपॉन dx की वैल्यू अगर हम यहां से उठा लें तो ये फोर्स फाइनली आ जाता है F इज इक्वल टू हाफ V स्क्वायर, और DC अपॉन dx की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट B अपॉन D इंटू K माइनस 1। तो एप्सिलॉन नॉट B अपॉन D इंटू K माइनस 1। जगह की कमी है लेकिन मैं इस इक्वेशन को बॉक्स में बंद कर रहा हूं। तो ये वो फोर्स है, और इसको मैं डबल स्टार देता हूं, ये वो फोर्स है जिसको लगा के एक कैपेसिटर इंसुलेटर को अंदर खींचता रहता है।